हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस की। तो बम्पर लिस्टिंग हुई है, लोगों के पैसे ट्रिपल हो चुके हैं अराउंड 10-12 दिन में, जिन लोगों को इनका आईपीओ अलॉट हुआ था। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और सच बताऊं तो मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 120% तक ये रिटर्न दे देगा आपको, लिस्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो स्टॉक है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जिन लोगों से यहाँ पर ये रैली छूट चुकी है, जिन लोगों को शेयर नहीं मिला था, क्या उन लोगों को यहाँ पर अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। कुछ जो नेगेटिव्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो पॉजिटिव्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा अगर आप इसे बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें कुछ एनालिस्ट ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उनके ऊपर पहले जान लेते हैं कि आफ्टर ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग शुड यू स्टिल बाय पारस डिफेंस स्टॉक। तो देखिए, अमिड द वीकेंड इन द इक्विटी मार्केट, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज टोल्ड द स्पॉटलाइट विद द ब्लॉकबस्टर डेट ऑन फ्राइडे। जो मतलब कि डेब्यू हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। द स्क्रिप्ट कोड लिस्टेड एट ₹475 ऑन बीएसई मार्केट इज हेफ्टी प्रीमियम 171। तो 171 का प्रीमियम आपको अराउंड देखने के लिए मिला है एनएससी बीएसई को कंपेयर कर लेंगे। आफ्टर द सॉलिड लिस्टिंग पॉप, मैनी इन्वेस्टर हु हैज़ मिस्ड द बस मे बी मिलिंग एन एंट्री इनटू दी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोगों से छूट गया था ये स्टॉक लेना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चाहते हैं कि वो स्टॉक को लें। हालांकि कुछ मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है अब वो जान लेते हैं। तो जिन लोगों ने मार्केट को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, तो सौरभ जोशी, रिसर्च एनालिस्ट इन मरवाड़ी शेयर एंड फाइनेंस, सेड द लिस्टिंग वाज इन लाइन एंड एक्सपेक्टेशंस एंड इन्वेस्टर्स कैन पार्शली बुक प्रॉफिट एंड होल्ड द रेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। Although there is no listing entity in India whose business portfolio is comparable with the Paras Defense business, the valuation on an absolute basis still do not provide comfort for fresh investment। तो यहाँ पर देखिए, जो सौरभ जोशी हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो शायद आपको यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। आफ्टर द लिस्टिंग शेयर ऑफ पारस डिफेंस कोट लॉक्ड इन, जैसे ही शेयर शुरू हुआ 5% का अपर सर्किट पे लॉक हो गया, उसके बाद से सीधा हमें ऊपर की तरफ लेके जाता रहा, गेन करवाता रहा। क्या रीज़न था? क्या ही सिंपली रीज़न ये था कि कंपनी और ग्रे मार्केट इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा हाइप बन गई थी शेयर की कि सभी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और यही रीज़न हुआ कि लिस्टिंग बड़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। द लिस्टिंग वाज मच बेटर दैन एन एक्सपेक्टेशंस। तो सभी का ये कहना है कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, लिस्टिंग उससे ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जिनके पास इनको अलॉट हुए थे शेयर। अरुण केजरीवाल, फाउंडर ऑफ क्रिस इन्वेस्टमेंट, सेड बाइंग द स्टॉक एट करंट वैल्यूएशन वुड बी अ रिस्की बेट। जैसा कि इनका भी यही कहना है कि इस प्राइस पे जो अगर आप शेयर को बाय करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। विकास जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रिलायंस सिक्योरिटी, who had a neutral view on the IPO, said the issue was very small and hence investment do not worry about valuation। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर यही है कि फ्रेश बाइंग के लिए आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट को देखिए, क्योंकि इतनी बम्पर लिस्टिंग हुई है। तो एक चीज़ तो मैं भी श्योर हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये स्टॉक आपको नीचे भी आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तब आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें ये स्टॉक अलॉट हो चुका है। तो देखिए, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें आप ये स्टॉक अलॉट हुआ है, तो आपके पास दो चीज़ें हैं। या तो आप अग्रेसिवली बाइंग करते हैं मेरी तरह, तो आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसे होल्ड करके चलिए, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और जिस हिसाब का ये स्टॉक है, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया में जो इस सेगमेंट में काम करती हैं, डिफेंस में, आर्मी में। आत्मनिर्भर भारत के साथ ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंडर इनको मिलने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन अब नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स की, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट निकलता है वो 2019 में था 1,189 मिलियन, जो कि कम हो चुका है और हो चुका है 147 मिलियन। तो यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिली है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। 2019 से लेकर 2021 की बात करें तो कंपनी के एसेट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ भी हुए हैं। तो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंडियन मार्केट में बात करें तो ऐसे बहुत सी कम कंपनीज़ हैं जो इस स्पेस एंड डिफेंस में काम करती हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेश बाइंग की मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मेजॉरिटी में चांसेस ये हैं कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तब भी और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तब भी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इसे एक्चुअली अपने जो करंट प्राइस है इससे थोड़ा सा नीचे आने दीजिए,
ये भी कंसोलिडेटेड जोन में जाएगा तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी इस शेयर से फ्रेश बैंक के हिसाब से दूर रहिए। बाकी अगर जिन लोगों को यहाँ पर अलॉट हो चुका है उनके पास अब दो ऑप्शन है। अगर आप तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए थे तो आई थिंक आपको बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कभी भी गिरावट हो सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और ज़्यादा अपडेट के रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।